और माफिया की तरह माफिया के गुर्गे पर भी योगी का बुलडोजर चढ़ाई कर रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी का गुर्गा यूपी सरकार के टारगेट पर आया। आजमगढ़ में गुर्गे की संपत्ति सरकार ने कुर्क की और बाकायदा डुगडुगी बजाकर माफिया को चैलेंज किया। ये डुगडुगी किसी शादी या फिर खुशी के मौके पर नहीं बजाई जा रही है, बल्कि अपराधियों के खिलाफ योगी फोर्स ने जंग का ऐलान किया है। डुगडुगी बजाकर योगी की पुलिस बता रही है कि अगर कोई गुंडा माफिया कानून तोड़ेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर उसकी कमर तोड़ दी जाएगी। माफियाओं के गिरोह समानांतर सरकारें चलाती थी। जब उनका काफला निकलता था तो सामान्य जनप्रतिनिधि सहम जाते थे। प्रशासन उनके सामने सैल्यूट देने के लिए मजबूर होता था और किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि इन माफियाओं पर हाथ डाल सके। आज आप देख रहे होंगे ये माफिया गिड़गड़ा रहे हैं, कह रहे हुजूर एक बार जान बख्श दो, बस आगे से थैली लगा करके पेट भर लेंगे लेकिन किसी को छेड़ेंगे नहीं। गुरुवार को यूपी के आजमगढ़ में माफिया मुख्तार अंसारी के D72 गैंग के लीडर रहे हिस्ट्री शीटर शाह जमा की 28 लाख की संपत्ति जिला प्रशासन ने कुर्क कर ली। शाह जमा के खिलाफ 3 साल पहले आजमगढ़ के बरहत थाने में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी केस की जांच में ये सामने आया कि उसने अपने गैंग के खूनी कारनामों के जरिए कमाए पैसे से बाराबंकी जिले में जमीन खरीदी थी। पुलिस जांच में हुए खुलासे के बाद जांच रिपोर्ट आजमगढ़ के डीएम को दी गई और फिर डीएम ने माफिया शाह जमा की जमीन कुर्की का आदेश दे दिया। इसमें जो एक अभियुक्त है शाहजमा उर्फ नैयर फैटी, जो फैटी गांव के रहने वाले हैं, इनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की है और ये जो अभियुक्त है ये पूर्व में मुख्तार अंसारी गैंग के भी सहयोगी रहे हैं और उनके साथ भी इन्होंने अपराध किया है। तो इनकी 14 की कार्रवाई के तहत बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में करीब 28 लाख रुपए की इनकी जो जमीन है उसमें 14 में इनको प्रूफ किया गया है। मुख्तार अंसारी के गुर्गे शाह जमा के गुनाहों की लिस्ट को उसके खिलाफ दर्ज मुकदमों की संख्या से भी समझा जा सकता है। अकेले आजमगढ़ में उसके खिलाफ हत्या, अपहरण से लेकर आर्म्स एक्ट से लेकर गुंडा एक्ट, SC/ST एक्ट में 24 केस ही दर्ज थे। शाह जमा अपने गैंग के गुर्गों के साथ मिलकर 1990 से ही मर्डर जैसे गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि बाकी अभियुक्तों का भी यही अंजाम होगा। अन्य जो 6 अभियुक्तों में से जो 5 अभियुक्त हैं उनकी भी संपत्ति है, उनकी भी तलाश की जा रही है और उनके खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। ये पूर्व में मुख्तार अंसारी गैंग में एक एक्टिव मेंबर रहे हैं और करीब इनके विरुद्ध अब तक टोटल 24 मुकदमे हैं जो प्रकाश में आए, जो कि भिन्न भिन्न थानों में और आसपास के जनपदों में रहे हैं। अतीक अहमद हो या फिर मुख्तार अंसारी, यूपी में 2 साल में ज्यादातर बड़े माफिया निपटा दिए गए हैं। जो छुटभैया गुंडे बचे वो योगी फोर्स के एनकाउंटर वाले खौफ से सरेंडर कर चुके हैं और यूपी में माफियाओं के खात्मे तक योगी फोर्स का एक्शन जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।